चलो तो भाई स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वेलकम टू द चैनल क्वांट बाय अरुण पांचाल। ठीक है, तो ये हमारा सेशन नंबर 7 है भाई, टॉप 300 सीरीज का, जो भी हम लोगों ने आरआरबी पीओ मेंस के लिए प्लान किया हुआ है। ठीक है, और जिन स्टूडेंट्स अभी तक अटेम्प्ट नहीं किए हैं सेशन के क्वेश्चंस, आप चाहो तो अपनी पेज से अपनी टॉपिक रिक्वायरमेंट से आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हो भाई। 6 सेशन हो चुके हैं, उसमें आपके डीआई भी है एंड अराउंड 10-12 सेट हम लोग आराम से कर चुके होंगे। अर्थमेटिक भी है, आपकी इक्वेशंस भी है। ठीक है, तो जो भी आपकी टॉपिक रिक्वायरमेंट है ना, जो भी आपकी टॉपिक स्ट्रेंथ है, आप उस हिसाब से आप अटेम्प्ट उसको कर सकते हो मेरे भाई। ठीक है, तो आज के सेशन के बारे में अगर मैं बात करूं आपसे, आपका डीआई के सेट हम लोग करेंगे 3-4, जितने भी सेट हम लोग करेंगे ना, तो आप उसको क्या करना, एक बार आप खुद से उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करना भाई। पीडीएफ लिंक आपका होता ही है कमेंट में, तो आप वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करो और खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। कहीं भी अगर डिफिकल्टी आती है ना, या कुछ एक आधा पॉइंट, वैसे तो आनी नहीं चाहिए क्योंकि भाई अपना जो एग्जाम का नेचर है, हम उस हिसाब से लेवल ऑफ क्वेश्चन रखा गया है। ठीक है, फिर भी अगर बाई चांस आती है, कई बार हो जाता है ना, तो आप तभी जाके उसके वीडियो सोल्यूशन आप देखिए। ठीक है मेरे भाई। और अगर आपको लगता है मेरे भाई कि ये आपके लिए वीडियो यूजफुल है ना, आपकी प्रिपरेशन में ऐड ऑन कर रही है, तो जो भी आपका स्टडी सर्कल है, ये जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, है ना, तो आप प्लीज ये रिकमेंड वीडियो उनको कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो अपनी पेज से अपनी टॉपिक रिक्वायरमेंट से आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, एक बात और कि जैसे डीआई हम लोग जब भी कोई भी सेशन करते हैं, तो स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा मॉडरेट या अबव मॉडरेट सेशन क्वेश्चंस या डीआई सेट लेते हैं, फिर हम थोड़ा सा डिक्रीज करते हैं, फिर फाइनली एंड विद अबव मॉडरेट सेट। बट आज का क्या है, सिनेरियो इन द शेप ऑफ ए है मेरे भाई, है ना, तो थोड़ा सा पहले मॉडरेट करेंगे, फिर धीरे धीरे आपके एड ऑन्स होते चले जाएंगे सेट के अंदर, देन विद एंड विद अ मॉडरेट सेशन। ठीक है, तो 3-4 जितने भी इस सेट आपके पास अच्छे से एक्सप्लेन हो पाएंगे, तो इस वीडियो में मैं आपको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो जैसे हम लोग चल रहे हैं वैसे ही चलेंगे। पहले डीआई होता है ना, फिर नेक्स्ट सेशन जो भी आपका होता है, फिर आपका अर्थमेटिक होता है, फिर डीआई होता है, फिर अर्थमेटिक होता है। ठीक है, इक्वेशंस में बहुत करा चुका हूँ, है ना, फिर भी हम लोग इक्वेशंस और नंबर सीरीज से रिलेटेड भी सेशन करेंगे, बट कम करेंगे। क्यों? क्योंकि नंबर सीरीज में तो यार इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती है ना, वो एक छोटा सा बॉक्स है, 20-30 क्वेश्चन जो भी होते हैं, कोई आपके पैटर्न है, एक सेशन भी अगर हम लोग नंबर सीरीज से कर लेंगे तो आपका काम चल जाए। ठीक है, तो अभी अपने पास 13 से 14 दिन है, तो 1-2 सेशन जो भी हैं नंबर सीरीज या इक्वेशन से रिलेटेड हम लोग कर लेंगे, तो वो भी आपका कवरेज हो जाएगा। ठीक है, तो चलो तो भाई स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले, है ना। ये हमने प्लान किया था भाई ओपन बैच का, क्वांट का, आरआरबी पीओ 2025 मेंस के लिए। ठीक है, आप चाहो तो वन टाइम पेमेंट है आपकी, है ना, जो भी, ऐसा कुछ नहीं है कि ऐप कोई डिफरेंट है या किसी अलग प्लेटफॉर्म पे या किसी ऐप पे मैं आपका बैच ले रहा हूँ, जो भी है यही वाला बैच है आपका यूट्यूब का, फिलहाल अभी आरआरबी पीओ मेंस के लिए। ठीक है, तो आप अपनी पेज से, अपनी समझदारी से, अपनी कन्वीनियंस से भाई ₹28 पे कर सकते हो। ठीक है, कोई भी डिफिकल्टी अगर क्वांट से रिलेटेड, है ना, या आपका एलआर से रिलेटेड, तो आप चाहो तो मुझे मेल कर सकते हो या फिर आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, वो आपकी चॉइस है मेरे भाई। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं भाई, है ना। आप चाहो तो भाई ये पेमेंट लिंक आपका दिया हुआ, आप इधर से पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, ये आपका स्कैनर है और ये आपका यूपीआई आईडी है। ठीक है, आपका पीडीएफ का जो भी लिंक होता है ना, यूपीआई आईडी हो गया या टेलीग्राम, जो भी चैनल्स के आपके पास लिंक होते हैं, हर वीडियो के नीचे मैं क्या करता हूँ, 3 कमेंट करता हूँ, है ना। तो आप प्लीज वहां पे आप एक बार वीडियो के नीचे, हर वीडियो के नीचे आप कमेंट एक बार देख लिया करिएगा, है ना। तीनों के तीनों लिंक्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, और ये रहा आपका टेलीग्राम का आपका आपका लिंक और आपका स्कैनर, है ना। तो आप चाहो तो भाई चैनल का नाम भी क्यूएपी, आप चाहो तो चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ग्रुप का नाम भी क्या है, दैट इज क्यूएपी, दैट इज क्वांट बाय अरुण पांचाल। वहां पे भी मैं आपकी पीडीएफ क्या कर देता हूँ, अपलोड कर देता हूँ। ठीक है भाई, चलो तो स्टार्ट करते हैं, है ना। स्टार्ट विद अ मॉडरेट सेट। ठीक है, देखो ये आपका थोड़ा सा कम्युलेटिव फॉर्म में आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो चलो एक बार देख लेते हैं। चार्ट गिवन बिलो शोज द क्यूमुलेटिव डाटा ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन ए कंपनी फॉर 2016 से 2019 तक का आपको डाटा दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ तो आपके पास नंबर्स हैं, यहाँ पे तो आपको एफर्ट करना नहीं है ना। तो अगर मैं बात करूँ कि 2016 का मेरे पास 1200, तो 2017 का कैसे निकलेगा भाई, इन दोनों का गैप निकलेगा, है ना। इन दोनों का गैप क्यों? क्योंकि टिल 2017 दिया हुआ है, यानी 16+17 का डाटा दिया हुआ है। ऐसे टिल 2018 मतलब दैट इज ऑफ डाटा फॉर 16, 17+18 दिया। ठीक है, तो आई होप अगर किसको नहीं पता था तो वो अब क्लियर हो गया होगा कि भाई 2016 का 1200, 2017 का मैं इन दोनों का गैप करके निकाल सकता हूँ। ऐसे इन दोनों का गैप करूंगा, फिर इन दोनों का गैप करूंगा। ठीक है, तो टोटल एम्प्लॉइज निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगेन दैट इज द सेम वाइफिकेशन, है ना भाई, टोटल है मेल बॉयज गर्ल्स, ये सब आपका वाइफिकेशन है ना, मेल प्लस फीमेल का। अब जो टेबल आपकी दी हुई है, वो आपका परसेंटेज दिया हुआ है आउट ऑफ टोटल एम्प्लॉइज इन ईयर का दिया हुआ है, दैट इज फॉर द मेल एम्प्लॉइज। ठीक है, इसे हम मेल कर लेना, बॉय और मेल दैट इज द सेम थिंग। ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग में हो गया होगा, एक बार आप मैनेज कर लेना। ठीक,
तो अब ये जो Z% आपका दिया हुआ है ना, ये किसके रिस्पेक्ट में परसेंट, ये कम्युलेटिव नहीं है आपका, ये जो दिया हुआ है दैट इज ऑफ एक पर्टिकुलर ईयर के रिस्पेक्ट में आपका दिया हुआ है। जैसे y-20% है, जो भी बॉयज आएंगे अगर आप उसका y-20% निकाल दोगे 2017 में, है ना, तो वो आपके पास बॉयज निकल कर आ जाएंगे, यानी टोटल स्ट्रेंथ का y-20% आपको निकालना। ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन ये एक गैप दिया हुआ है फीमेल का 2018 में और 2019 में जो गैप है वो 2350 है। ठीक है, अब भाई समस्या तो इसमें तो है नहीं, टोटल स्ट्रेंथ मेरे पास निकल जाएगी। आप देखोगे वेरिएबल मेरे पास दो दिए हुए हैं, है ना, तो भाई 18 से और 19 का कनेक्शन तो दे दिया, किसका दिया हुआ है, फीमेल का। फीमेल का मतलब क्या हो गया भाई, टोटल इज इक्वल टू मेल प्लस फीमेल। अगर आप फीमेल का कनेक्शन देखोगे तो क्या आएगा, टोटल में से आपको मेल सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब जाके मेरे पास क्या निकल कर आ जाएगी, फीमेल निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो नंबर एक ही है, तो इस ऑब्वियस सी बात है, इसी इंफॉर्मेशन का हम लोग यूज करके जो भी डाटा निकलेगा, वाई की वैल्यू निकलेगी या जेड की जो भी निकलेगी, वो इसी इंफॉर्मेशन से निकलनी चाहिए। ठीक है भाई, चलो आप पहले डाटा कैलकुलेट कर लो, जो जो निकल पा रहा है हमसे वो हम लोग निकाल देते हैं। ठीक है, इधर ही कर लो भाई, टोटल तो ये हो गया आपका, मेल आप इधर रिप्रेजेंट कर लो, फीमेल ये हो गया। ठीक है, अब देखो 2016 का तो टोटल मेरे पास दिस इज 1200 है ना, इन दोनों का गैप देख लो, 3200 में से 1200 गया भाई, 2000 आ गया, ये 17 की स्ट्रेंथ हो गई, 5000 है ये, 3200 ये है, यानी 1800 ये हो जाएगा, और 5 और 9 यानी 4000 ये हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर्स डिफिकल्ट नहीं है, नंबर्स आपके पास क्या दिए हुए हैं, एक मिनट रुको। ठीक है, नंबर्स जो आपके पास दिए हुए हैं ना, वो आपके पास नंबर्स 100 के मल्टीपल्स में, तो नंबर्स तो इजी है ना। अब आप देखो काम क्या करना है भाई, 2018 की फीमेल निकालो, वो 2350 है ना, कम है किसकी, 2019 की फीमेल से। अब 2019 की फीमेल निकाल लो, फिर 18 का फीमेल निकाल लो, दोनों का गैप कर लो मेरे भाई। अब 2019 का अगर मैं निकालता हूँ, आप समझो, देखो ये 4000 है टोटल स्ट्रेंथ है, उसमें से अगर आप बॉयज घटाओगे, है ना, बॉयज का यानी परसेंटेज दिया इसका 0.5 y% आपको यहाँ पर निकालना। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, ऐसे ही आप 2019 की 18 की फीमेल निकालो, यानी टोटल स्ट्रेंथ 1800 है, उस 1800 का आप कितना परसेंट निकालोगे तो बॉयज निकल कर आ जाएंगे। देखो 1.25 कर लो या 5y/4% कर लो, आपको जैसे कंफर्टेबल लगता है आप वैसे कर लो। मैं 5y/4 में कंफर्टेबल हूँ तो ऐसे कर रहा हूँ। देखो परसेंटेज है तो थोड़ा सा आप ध्यान रखना, इन दोनों का जो गैप है दिस इज 2350 आपको दिया। अब आपका वे ऑफ कैलकुलेशन है, जैसे मर्जी आप कर सकते हो। आप देखो जैसे 4000 है ना, 4000 का आपको 0.5y/100 आपको निकालना है, तो वैसे कैंसिल आउट हो गया। 40 का आधा करोगे तो भाई कितना बचेगा, 20y। क्लियर, ऐसे 1800 था, 1800 का 5y/4 यानी परसेंटेज में आपको निकालना है। परसेंटेज का मतलब क्या हो गया, नीचे 100। ठीक है, कैंसिल आउट किया, 18 पंजे कितना हो जाएगा भाई, एक मिनट रुको, 18 पंजे हो गया 90, 90y/4, 90 का 4 टाइम्स करोगे दिस इज 22.5 वाई आ जाएगा। क्लियर, तो कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, नंबर्स अपने को इजी दिए। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, है ना, दिस इज 4000 माइनस अभी क्या निकाला, दिस इज 20y, है ना, इसका गैप आपको करना है किससे, 1800 माइनस अभी कितना आया था, दिस इज 22.5 वाई आ जाएगा। क्लियर, तो भाई देखो 4000 और 1800 का गैप मेरे पास कितना हो गया, 2200, है ना, सिर्फ कैलकुलेशन कर रहा हूँ और कुछ नहीं। 2200 इधर शिफ्ट करूंगा, है ना, तो ये देखो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, यानी दिस इज 22.5y माइनस 20y इक्वल टू 2350 माइनस कितना निकल कर आया, 2000 मेरे पास निकल कर आ जाएगा, 2000 नहीं, दिस इज 2200। ठीक, देखो 0.5y बचा, यानी 2.5y तो ये हो गया, है ना, और ये बराबर होगा मेरे भाई किसके, 150 के, तो 25 से कितना हो जाएगा, 150। इसका मतलब क्या होगा, y की जो वैल्यू अपने पास निकल कर आ गई दिस इज 60। ठीक है, अब देखो y आ गया 60, इसका मतलब क्या है, y का जो कनेक्शन है 17, 18 और 19 से दिया हुआ है मुझे मेल एम्प्लॉयज का। ठीक है, तो ये तो मेरे पास निकल जाएगा, बट पंगा जो रहेगा ना अपने पास वो जेड का रहेगा, तो जेड के बारे में अभी कोई ऐसी खास इन्फॉर्मेशन नहीं है ना, या कुछ ऐसा टोटल फीमेल दे देता तो मैं निकाल लेता, है ना, या फिर ऐसा कुछ दे देता कि किसी भी का मेल का कनेक्शन या फीमेल का कनेक्शन किसी भी ईयर से 16 का दे देता तो मैं निकाल लेता। ठीक है, तो अभी अपने पास जेड वाला डाटा मेरे पास नहीं निकलेगा, है ना, तो इससे रिलेट हम क्या करेंगे, बाद में करेंगे, जो भी क्वेश्चन इसका दिया होगा। ठीक, अब आप डाटा निकालो डायरेक्टली पहले, है ना, 2000 है भाई, 60 माइनस 20, है ना, 40%, 4 दूनी 8, 800 तो ये हो गया, 1200 ये हो गया। ठीक है, बस मैं वाई की यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहा हूँ और आपका क्या है, मेल और फीमेल दोनों निकाल रहा हूँ।
अब 1800 था, y आया था 60, यानी 1.25, 5/4 टाइम्स ऑफ 60, 15 पंजे 75% ही हो जाएगा। इसका 75% कितना होता है? 1350। आसान है ना? 1800 का 3/4 करना, 1800 का 1/4 होता है 450, 450 का ट्रिपल मुझे करना था, ठीक है। तो ये वाला फिर एक पोर्शन बचा, दिस इज 450। अब 4000 है, 0.5/60 का आधा करूंगा मेरे भाई, तो कितना आएगा? 30, दिस इज 30%, दिस इज 1200, और ये बचा हुआ कितना आ जाएगा मेरे पास? 2800 आ जाएगा, ठीक है। तो 17, 18, 19 का तो डाटा मेरे पास निकल गया, बस 16 का हम लोग नहीं निकाल पा रहे, ठीक। चलो, तो क्वेश्चन के थ्रू ही इसमें कुछ दिया होगा। 16 देखो, हर बार 16 से ही कनेक्ट करवाएगा वो आपका, ठीक है। तो आप देखो 2016 का जो फीमेल है वो 60% कम है जो 2016 से। भाई 2016 की टोटल पॉपुलेशन देख लो कितनी है, 1200 अपने को पता है। अब फीमेल का 60% कम कर रहा हूँ, ये 1200 है ना, इसका 60% कम कर दो, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन 1200, मेल फीमेल जो भी है ना, 60% कम करूंगा तो 1200 का कितना परसेंट निकालना पड़ेगा? 40%, 12 चौक 48, ठीक है। दिस इज 450। 1200 में से 400, 800 यानी 720, ये मेरे पास मेल निकल कर आ जाएगा, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन जेड एंड वाई। देखो वाई तो मेरे पास 60 है ना। अब मुझे क्या निकालना है? जेड। जेड मतलब भाई किसका परसेंटेज दिया हुआ है? बॉयज का परसेंटेज दिया हुआ है 2016 में। तो 2016 में बॉयज का परसेंटेज निकाल लो, 720 अपॉन 1200, तो 12×6 = 72, ये मेरे पास 60% आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों का गैप मांग रहे हैं, जेड और वाई दोनों ही वैल्यू सेम है ना। 60 - 60 किसके इक्वल आ गया भाई? 0 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप क्लियर है। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखो भले ही 4 क्वेश्चन लिए हैं, 5 के लायक ये सेट है, 5 इसमें बनने ही चाहिए, ठीक है। भाई कुछ सिंपल है भाई, 5 में से कुछ क्वेश्चन लेंदी होंगे, कुछ आपके वन लाइनर होंगे, है ना। तो बैलेंस्ड है आपके 5 के 5 क्वेश्चन, है ना। अब नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट आप देख लो क्या दिया हुआ है। The percentage of male employees in year 2019 is same as that of the female percentage in year 2016, ठीक है जी। 2016 का दिया हुआ है मेल एम्प्लॉयज दोज लाइक टी एंड दोज लाइक कॉफी, ठीक है। अब देखो मेल भी निकलवा लिया, मेल और फीमेल। फिर कोई भी वाइफर्केशन देता है ना, जैसे आप ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, है ना, ऐसी लाइक टी और कॉफी का दिया हुआ। बट आगे अपने को ये देखना है कि कोई पंगा बोथ वाला तो नहीं है ना, है ना। मेल फीमेल जो बोथ वाला पंगा है वो अपने को देखना पड़ेगा। The difference between the female like tea and a male like coffee is itna. Find the respective ratio for the respective ratio of 10% of the number of male employees in 2019, number of female in year 2016. Those like coffee and each employees in 2016 like exactly one beverages. ठीक है, तो सिनेरियो क्या है? बस नंबर्स इधर उधर करने हैं आपको, है ना। तो आप देख लो कि सीन क्या दिया हुआ था। जैसे 2016 है ना, उसमें अपने पास बात जो कर रहा है वो आई थिंक किसकी कर रहा है? मेल्स की ही कर रहा है अभी, लाइक कॉफी और टी वाला। इसमें मेल होंगे मेरे पास, कुछ फीमेल होंगे, है ना। बट ये टोटल स्ट्रेंथ मुझे पता है ना। अब इस मेल में इसका एक और वाइफिकेशन कर दिया। क्या कर दिया मेरे भाई? टी का, और क्या कर दिया मेरे पास? कॉफी का कर दिया। ऐसे ही फीमेल में भी मेरे पास क्या होंगी? टी का कर दिया, और यहाँ पर क्या हो गया? कॉफी का, ठीक है। तो अब समस्या खत्म होगी। बोथ वाला ऐसा कोई सीन नहीं है एग्जैक्टली, या तो वो टी को लाइक करेगा या कॉफी को लाइक करेगा। हर स्टूडेंट है ना एग्जैक्टली वन बेवरेजेस आपका या एम्प्लॉय लाइक कर रहा है, ठीक। अब बस आप डाटा निकाल दो। द मेल एम्प्लॉयज 2016 में का जो परसेंटेज है वो बराबर है फीमेल एम्प्लॉयज 2016 के। तो 2019 का मेल का परसेंटेज देखो आप, ये तो साफ साफ दिया हो ना, है ना। दिस 30%। भाई 30% है अगर मेल का, फीमेल जो हो जाएंगी इसमें 30% हो जाएगी। क्लियर है? अगर 30% ये तो भाई 70% ये हो जाएगा, है ना। तो 12×3 = 36, 360 तो ये हो गया मेरे पास, है ना। 12×7 = 84, यानी 840 मेल मेरे पास ये, ठीक। अब क्या कह रहा है? मेल एम्प्लॉइज दोज लाइक टी एंड दोज लाइक कॉफी इज इन 7:5 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो 840 का 7:5 की रेशो में डिवाइड कर दो इसको। 7×5 = 12, 12, 12×7 = 84, 7×7 = 49, 7×5 = 35, यानी 350। नंबर्स आसान है। दिस इज 490, और ये पोर्शन आ जाएगा कॉफी वाला 350। एक बार देख लो, टी और कॉफी का दिया हुआ है, ठीक है। अब डिफरेंस बिटवीन द फीमेल लाइक टी, फीमेल लाइक टी और मेल लाइक कॉफी। देखो मेल लाइक कॉफी तो 350 है, इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है ना, इस वाले पोर्शन और इस वाले पोर्शन का। बट अपने को ये नहीं पता कि कौन सा पोर्शन ज्यादा है आपके पास, ठीक है। तो अब आप देखो कि अगर मैं यहाँ से ये निकालूं कि भाई जो गैप है दिस इज 2y, यानी 2y + 10 ये आपको दिया हुआ है, यानी जो गैप है वो आपका 130 का दिया हुआ है। अब आप खुद सोचो भाई, कॉफी मेल वाला 350 है, हम ना, या तो ये 130 इससे ज्यादा होगा या 130 इससे कम होगा। बट इज क्वाइट अंडरस्टूड
टोटली फीमेल मेरे पास 360 है, तो 35 और 13 ये मेरे पास 480 कैसे हो सकता है? ठीक है, बहुत छोटा सा पॉइंट था, थोड़ा सा ध्यान देने का। हालांकि बहुत ऐसी कोई मतलब नंबर्स इतने आसान है, नंबर्स तो गैप से ही पता चल रहा था ना। ये 350 है और ये कितना है मेरे पास जैसे 360। भाई 360 तो ज्यादा नहीं होगी ना, जो जो टी वाली होगी। इसका मतलब क्या है, जैसे 360 माइनस आपको 130 करना था। ठीक है, तो ये छोटे छोटे ही पॉइंट्स हैं आपके, है ना। तो अगर 350 में से 130 घटा दूं तो मेरे भाई 220 बचेगा, है ना। और ये जो पोर्शन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। क्लियर। अब आई थिंक फीमेल का मांग रहा है, मेल का मांग रहा है, वो आप देख लो। रेस्पेक्टिव रेशो 10% ऑफ मेल इन 2019 एंड नंबर ऑफ फीमेल इन 2016 का रेस्पेक्टिव रेशो निकाल। दोज लाइक कॉफी, ठीक है, तो कॉफी वाला हमने निकाल लिया। इसका रेशो है ना, दिस इज 140 और 10% ऑफ मेल इन 2019। ठीक है, तो अब मेल का देख लो भाई, 10% मेल है 1200 2019 का, उसका 10% देख लो 120 आ जाएगा। ठीक है, तो 1200 का 120% 10% निकालो, यानी 120 आ जाएगा। इन दोनों का रेशियो अपने को चाहिए था। दिस इज 6:7। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे भाई, तो आई होप इसमें दिक्कत नहीं होगी, है ना। बस थोड़ा सा अपने को काम क्या करना था, इसमें टी और कॉफी वाला और पॉइंट इसने ऐड कर दिया। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ। अब नेक्स्ट इसने क्या क्या दिया हुआ है। The number of female employees in year 2018 and 16 are in arithmetic progression in the same order, while the combined number of female year in 16, 17 and 18 2050 less than 18, 19 and 20. Find the number of female employees in year 2020. ठीक है, अब जो भी बात हो रही है ना, वो आपके पास किसके बारे में बात हो रही है, फीमेल्स के बारे में बात हो रही है, ये आप जान लीजिए। ठीक है, तो अब अपने पास जो भी डाटा है ना फीमेल का, ध्यान रखना 17 का है, 18 का है और 19 का है। भाई 16 का तो सिर्फ टोटल पॉपुलेशन अपने को पता है जो 1200 थी, इधर भी मुझे फीमेल नहीं पता हुआ। ठीक, अब आप देखो कि 2020, 2018 और 2019 का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दे दिया आपको, दैट इज इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, तो अब आप देख लो पहले, है ना, पहले एक एक लाइन, है ना, थोड़ा सा क्या है कंफ्यूजन ना हो ईयर्स को लेके। 2019 की फीमेल, 18 की फीमेल और 16 की फीमेल आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दी। अब ये तो श्योर है कि ये तो मिडल नंबर होगा, बट मुझे ये नहीं पता 2020 का, है ना, या तो या क्या ये इंक्रीजिंग एपी में होगा या डिक्रीजिंग एपी में होगा। इसका मतलब ये नहीं कि ये हमेशा इंक्रीजिंग में होगा, है ना। भाई 2020 का 2018 से कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, ये अपने को नहीं पता कि वेदर इट इज ए डिक्रीजिंग एपी या इंक्रीजिंग। ठीक है, तो 20 नहीं पता, 16 नहीं पता, है ना, जस्ट फॉर द कन्वीनियंस इसको एक्स मान लिया, इसको वाई मान लिया। अब 2018 की फीमेल आप देख लो मेरे भाई कितनी दी हुई है। 2018 की जो फीमेल्स थी वो 450 दी हुई है। ठीक है, तो अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है भाई, इतना तो क्लियर है ना कि ए बी सी अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इन दोनों का गैप सेम होता है, इसका मतलब जो ए प्लस सी आ गया दैट इज ट्वाइस ऑफ बी। अब 2018 की जो फीमेल है वो 45 450 मुझे दी हुई है, तो मैं बोल सकता हूँ कि 2018 की जो फीमेल अगर 450 है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि x प्लस वाई, यानी जो इन दोनों का सम आ गया 20 और 16 की फीमेल्स का, वो मेरे पास इसका ट्वाइस आ जाएगा। दिस इज ट्वाइस ऑफ 450। कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 450 मेरे पास भाई, 900 मेरे पास निकल कर आ जाएगा। ये कहानी अपने को क्लियर होगी। ठीक है, कंफ्यूजन ना हो, 20 और 16 इसलिए मैंने आपका x और y मान लिया, है ना। या आपको अगर आपके अंडरस्टैंडिंग है तो आप उसको थोड़ा सा माइंड में रख के भी कर सकते हो कि दोनों का सम जो फीमेल्स का है, जो अननोन है, वो मुझे 900 दिया। ठीक है, अब ध्यान से करना है मुझे क्या, फीमेल इन ईयर 16, 17, 18 ये 200, 1050 लेस है 18, 19, 20 से। ठीक है, तो अब पहले देखो देखो 18 का, है ना, 18 नंबर नहीं है, सिर्फ 18 ईयर है। 19 और 20 की जो फीमेल है ना, वो उसका जो गैप आपको लेना है कि 16 की फीमेल, 17 की फीमेल और कौन सा कंबाइंड 18 की फीमेल का, ये जो गैप है ना, वो 2050 है। एक मिनट रुक जाओ, है ना, ईयर 2017 ये लेस दिया हुआ ना, हाँ तो ठीक है, पहले 18, 19, 20 महीने को लिखना है। ठीक है जी, ये गैप आपका दिया हुआ। अब हुआ क्या कि 18 वाला जो फीमेल है, 18 वाला जो फीमेल क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। 19 और 20 समझना, 19 की फीमेल अपने को पता है, 17 की फीमेल अपने को पता है, 20 और इसका मैंने एक्स और वाई माना हुआ था। ठीक है, तो 19 की फीमेल और 17 की फीमेल देख लो एक बार मेरे भाई, कितना कितना है। 19 की फीमेल थी 2800, 17 की फीमेल है मेरे पास 1200। 19 की फीमेल 2800, है ना, दिस इज 2800। ठीक है, प्लस अब ये मेरे पास x है, माइनस ये वाला पोर्शन कितना है, 16 का y माना है,
माइनस जो आ जाएगा 17 की फीमेल थी 1200, दिस पोर्शन इज इक्वल टू 2050 आई होप दिस इज क्लियर। अब मुझे पता चल गया ना कि x माइनस वाई यानी y जो होगा वो क्या होगा, x से छोटा होगा, यानी जो फीमेल आनी चाहिए 2016 में वो 2020 से कम आनी चाहिए। ठीक है, इन दोनों का गैप आप देख लो भाई, 1600 तो ये आ गया, 2800, 1200, 1600, 1600 और 2050 यानी 450 का गैप आ गया। क्लियर है। अब बस वे ऑफ कैलकुलेशन आपका है मेरे भाई, ये 900 है ना, और ये कितना है 450, दो इक्वेशन है, दोनों को आप किसी भी नंबर को आप एलिमिनेट कर सकते हो, है ना। अब मान क्या रहा है फीमेल इन 2020 यानी x की वैल्यू अपने को निकालनी है, तो भाई दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो, दिस इज 2x। आप खुद देखो 450 का कौन सा मल्टीपल है, जैसे मर्जी कर लो, है ना, दिस इज 1350 भी कर लो, है ना, तो तब भी काम चल जाएगा। x जो आएगा दिस 1350 का आधा मुझे करना है भाई, तो ये तो आ जाएगा 6 और ये कितना आ जाएगा 7, है ना, और ये कितना आ जाएगा 675 आ जाएगा। क्लियर। तो जो फीमेल्स आनी चाहिए 2020 की आपके पास, दिस इज 675। आई होप दिस इज क्लियर टू। ठीक है, तो 675 नहीं दिया होगा, दिस इज नन ऑफ दिस। ठीक है, अगर देखूं 2020 का 675 है, 2018 का जो है मेरे पास वो कितना था 450, गैप कितने का है भाई 225 का, इसमें से अगर आप 225 घटाओगे तो मेरे पास ये 225 ही बचेगा जो ऑप्शन के अंदर। हाँ ठीक है, नन ऑफ दीज। ये देखो अगर मैं कुछ गलत इंटरप्रिटेशन करता है ना 19 या 20 का ना, तो देखो इसने 16 का तो दिया हुआ है ना, बट जस्ट फॉर द कंफ्यूजन नन ऑफ दीज है, तो इसलिए थोड़ा सा चेक कर लिया। क्लियर। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन भी उसी हिसाब से है ना, कुछ क्वेश्चन में आपको एफर्ट है, कुछ आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आपके दिए। ठीक, चलो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। The respective ratio of female employees in 19 and India 2020 is 7:4, while the number of male employees in 2020 20% less than that in year 2019. Find the number of female employees in year 2020 out of total employees in same year. That is again state question. 2020 का डाटा आप सीधा सीधा निकालो ना यार, मेल और फीमेल है ना, क्या क्या दिया हुआ है, 2019 की फीमेल और 2020 की फीमेल 7 और 4 के रेशो। तो 19 की फीमेल देख लो मेरे भाई कितनी दी हुई है, 19 का फीमेल है 2800। ठीक है, तो अगर 19 की फीमेल 2800 है, वो 7 और 4 का रेशो में, तो 20 की निकल जाएगी ना, 4 चौक 16, दिस इज 1600। सॉरी फीमेल ये आ जाएगा मेरे पास। और क्या दिया, और मेल जो 2020 में 20% कम है 2019 से, तो भाई 2019 के मेल देख ले कितने हैं मेरे भाई, दिस इज 1200, है ना, इसका 80% आप निकाल दीजिए, है ना, 20% कम है ना, हाँ 20% कम है, 1200 का 80% आप निकाल दो, 12×96, दिस इज 960। मांग क्या रहा है, परसेंटेज ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन ईयर 2020। ठीक है, तो अगेन दैट इज मेल फीमेल का रेशियो निकाल लो, ऐड कर लो, आपकी चॉइस है, जैसे मर्जी आप कर सकते हो। ये तो हटाओ, ये कितना दिया हुआ है, 16 का 10 गुना दिया हुआ है, 16 का 6 गुना दिया हुआ है, 3 और 5 है, फीमेल निकालनी है 5 आउट ऑफ कितना टोटल, दिस इज 62.5% ये आपको दिया। क्लियर। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो डुएबल सेट था, है ना, ज्यादा ज्यादा कंसेप्चुअल सेट नहीं था ये, है ना। चलो तो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट एक बार देख लें, दैट इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन तो भले ही पाई चार्ट है, लेकिन है ना पाई चार्ट में भाई आगे क्वेश्चंस में भी काम करने हैं, डाटा निकालने में भी क्या क्या काम करना है वो अपने को देखना पड़ेगा। ठीक है भाई, डबल पाई चार्ट विद टेबल, है ना, डबल पाई चार्ट विद टेबल, मिसिंग टेबल, 95% से ज्यादा चांसेस होते हैं इसमें सेट आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो आपने देखा होगा हर सेट में मैं एक डबल पाई चार्ट का सेट लेता ही लेता हूँ, मिसिंग टेबल लेता ही लेता हूँ, है ना। चलो तो चार्ट शो कर रहे थे परसेंटेज टोटल स्टूडेंट नंबर ऑफ बॉयज इन 5 डिफरेंट स्कूल्स, है ना, PQRS&T। ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट का वेरिफिकेशन ये है मेरे भाई, और ये मुझे जो दिया हुआ है इसका तो कुछ नहीं, अच्छा नंबर ऑफ बॉयज है, ठीक है, तो नहीं दिया तो बॉयज का ये हो गया, टोटल का ये हो जाएगा। ठीक, number of girls in school Q, number of boys in school Q, 50% of boys in school P, and Z into Y is 320। ठीक है, तो अगेन दैट इज सेम बाइफरकेशन, कुछ तो कंडीशन चेंज होगी ना मेरे पास भाई, कुछ कंडीशन अप्लाई करके मुझे डाटा मुझे निकाल, तो आप भाई इधर ही डाटा निकाल लो, है ना, तो आप इधर ही निकाल लो भाई, ये टोटल आप देख लो PQRS ना, बॉयज एंड गर्ल, ये हो गया बॉयज, ये हो जाएगा गर्ल्स, इधर आप निकाल दो भाई टोटल। ठीक है, दिस इज फॉर P
क्यू आर एस एंड, ठीक। टोटल देखो, ये तो मेरे को 20% दिया हुआ है, 8 दूनी 16, 1600 तो ये निकल जाएगा आराम से, है ना। आई मीन 160, 15 अट्ठे 120 तो ये निकल गया भाई, और 3 अट्ठे 24, 240 ये हो गया, और 25 अट्ठे कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो बचा हुआ 100 में से सब ट्रैक कर दो, है ना, या ऐड करके 800 में से आप इसको घटा दो मेरे भाई। ये कितना दिया हुआ है, 40, 50 और 70, 80, 90, यानी ये पोर्शन हो जाएगा आपका 10%। 10% का यानी कितना हो गया, 80 हो जाएगा, ठीक है। ये कहानी क्लियर है। अभी इससे रिलेटेड अपने को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता, दो वेरिएबल्स मुझे दी, बट वो बोल क्या रहा है, द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्यू इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल क्यू। भाई पहले आप स्कूल क्यू का देखो, है ना, ये आपका पी क्यू आर एस एंड टी है। भाई बॉयज और गर्ल दोनों में सेम है, बॉयज यहाँ पर भी 60 होंगे मेरे भाई, तो यहाँ पर भी 60 होंगे। अब बॉयज का रिप्रेजेंटेशन कितना हो जाएगा मेरे पास, क्यू के लिए कितना कर रहा है, 12%। सिंपल है ना, 12% जो होगा वो रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल का 60, तो 12 पंजे कितना हो गया, 5। इसका मतलब जो टोटल बॉयज निकल कर आ गए, दिस इज इक्वल टू 500, ठीक है। तो ये कनेक्टिंग पॉइंट अपने को दिया होता, आई होप दिस इज क्लियर, है ना। तो अगर टोटल मेरे पास 800 है मेरे भाई, बॉयज मेरे पास 500 है, तो ऑब्वियस है जो गर्ल्स निकल कर आ जाएगी दैट इज 300, ठीक। यहाँ अपने की कहानी क्लियर होती है। अब आप आ जाओ, सेकंड क्या दिया हुआ है कि नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स क्यू में तो सेम थे, जो आधा है किसका, बॉयज इन स्कूल पी का। तो मैं बोल सकता हूँ ना कि ये जो 60 आया था, ये दिस इज 50% ऑफ द बॉयज इन पी, है ना। तो बॉयज इन पी कितने निकल जाएंगे, पी में बॉयज आ जाएंगे, इसका डबल, दिस इज 120, ठीक। तो बॉयज इन पी अगर 120 है ना, तो ये वाला जो पोर्शन आ जाएगा, गर्ल्स कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएंगी। अब आप देखो बॉयज इन पी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप देख लो कि 120 जो है ना, वो टोटल का 500 का कितना परसेंट है, भाई 24% मेरे पास आ जाएगा। ये कहानी अपने को क्लियर होती है, बिल्कुल क्लियर होती है जी। तो जेड की वैल्यू अपने आप को निकालनी है, ध्यान रखना, दिस इज 1.5 जेड परसेंट। ये कहानी क्लियर है ना कि भाई मैंने क्या किया, बॉयज और गर्ल दोनों सेम थे। अब ये सेम आ गया तो 12% को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 60, तो 12 पंजे 60, टोटल बॉयज आ गए तो गर्ल्स भी निकल जाएगी, है ना। अब अपने ने फिर क्या किया कि जैसे ये 60 दिया होता है, इसका डबल किया तो बॉयज आ गए, यानी बॉयज का ये रिप्रेजेंटेशन आपका दिया हुआ है। तो ये टोटल की तो रिस्पेक्ट में दिया हुआ है ना भाई, जो भी टोटल बॉयज होंगे उस 500 के रिस्पेक्ट में आपका दिया हुआ है। दिस इज 1.5 जेड परसेंट, है ना, तो दिस इज 3/2 टाइम्स ऑफ जेड इक्वल टू 24। तो जेड की जो वैल्यू आ गई, दिस इज इक्वल टू 16। जैसी जेड की वैल्यू 16 आई मेरे भाई, तो वाई की भी वैल्यू मेरे पास निकल आएगी ना, क्या, दिस इज जेड इंटू वाई। अगर 320 दिया हुआ है तो वाई मेरे पास निकल जाएगा 320 ओवर 16, यानी दिस पोर्शन इज 20, क्लियर। तो ये भी कहानी अपने को क्या होगी भाई, समाप्त हो गई है, ठीक। तो अब आप आ जाओ, अगर ये y प्लस 12 जो है, ये अपने को 32% दिया हुआ है ना, तो 20 प्लस 12 करोगे, 32% है। और y माइनस 4 अगर मैं निकालूंगा तो 20 में से 20 में से 4 चला जाएगा, तो कितना बचेगा, हाँ ये आ गया 16%। इसका परसेंटेज भी आप निकाल लो, अगर 16% निकालोगे, वो बॉयज आ रहे हैं मेरे पास, यानी 16% इसका निकाल लो आप मेरे भाई, है ना। बस कैलकुलेशन कर रहा हूँ और कुछ नहीं, 16 पंजे कितना आ जाएगा, 80। तो बॉयज मेरे पास यहाँ पर तो आ गए 80 एस में। अब इसका परसेंटेज भी निकल जाएगा, या तो इसका निकाल के आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, आपकी चॉइस है, ठीक है। अब क्या करोगे, कितना था, हाँ ये तो था, आई थिंक मेरे पास 24, 24 और 12 कितना होता है, 36, 36 और प्लस 32 और 16, ठीक है। तो 36 और 48, है ना, 36 और 48, 8 से 14, 4 5 7 8, 84। ये भी मेरे पास जो पोर्शन निकला, दिस इज अगेन 16%, ये निकल कर 16% अगर आप निकालोगे, 16 पंजे 80, अगेन द बॉयज इसमें 80 आ गए। 32% निकालना है 500 का, तो 500 का 32% यानी आधा कर दो भाई, 160 आ जाएगा। ये कितना बचा, 80। अगर ये 80 है तो ये 120, 80 80, ठीक है। अगर बॉयज 80 है तो गर्ल्स यहाँ पर नहीं होगी मेरे पास, ठीक है ना। एक बार और चेक कर लो, 32 का किया था, 32 पंजे 160, ठीक तो है, 80 ये आया है, हाँ ठीक है। जरूरी थोड़ी है कि इसने बोला है कि जो गर्ल्स होगी वो किसी में होगी नहीं, है ना, गर्ल्स तो अपने पास 0 भी आ सकती है, ठीक। तो यहाँ तक तो अपना मॉडरेट काम है, इतना ही आपको काम करना पड़ेगा भाई, छोटे छोटे कनेक्टिंग पॉइंट्स आपको डाटा निकालने के लिए कनेक्ट करने पड़ेंगे ना, है ना।
तो आई होप यहाँ जैसे मैंने सॉल्व किया है ना, जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उसको कनेक्ट करने में आपको समस्या नहीं। ठीक है मेरे भाई, चलो। तो अब अपने को हर बार थोड़ा सा डाटा का ध्यान देना है ना, कि बॉयज कौन सा ले रहा हूँ, कौन से ईयर या कौन से स्कूल का या कॉलेज का ले रहा हूँ, उस हिसाब से अपने को क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। ठीक, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ एक बार, इसके क्वेश्चन क्या क्या दिए। देखो थोड़े से लेंथी क्वेश्चन भी होंगे मेरे हिसाब से, अगर इस लेवल का क्वेश्चन अगर आपके पास आ रहे हैं तो इट विल गिव्स यू ना 6 क्वेश्चन का सेट बनता है आपका, है ना। ठीक है, चलो। अब नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल क्यू के बारे में कोई डाटा नहीं दिया हुआ है। वाई की वैल्यू सबसे पहले इस पंगे को हटाओ, दिस 40% अगेन, है ना। स्कूल यू में मेरे पास बॉयज है ना, फिर गर्ल्स निकालने पड़ेगा मेरे को। ठीक है, तो पहले आप लिख लो। सबसे पहले आप ये देखो, जो बॉयज आ रहे हैं स्कूल यू में वो 40% कम है। वाई की वैल्यू 20 ही है ना, या 24 आई थी, एक बार देखना वाई की वैल्यू कितनी थी मेरे भाई। कहाँ गया भाई, हाँ यहाँ पे 16, हाँ वाई 20 आया ना। ठीक है, अगर वाई 20 है 40% आप कम कर दोगे, टोटल स्टूडेंट्स इन स्कूल पी, टोटल स्टूडेंट स्कूल पी आई थिंक 160 है ना, इसका 16 छक 96। ठीक है, टोटल स्टूडेंट स्कूल पी अगर आप कर दोगे तो बॉयज निकल। ठीक है, तो इसका 60% निकाल दो, दिस इज 960, नॉर्मल है ना, 960 निकाल दिया। while the respective ratio boys in school R and girls in school U that is 8:3। तो बॉयज इन आर आप देख लो, है ना। सबसे पहले इसका ही पंगा खत्म करो, यू का क्या ही मांग रहा है यार वो, है ना। बॉयज इन स्कूल आर 160 है, और गर्ल्स इन स्कूल यू जो था वो 8 और 3 के रेशो में, तो 8 दूनी 16, 20 या 60। क्लियर है, बहुत नॉर्मल सी कैलकुलेशन है, नंबर्स भी आसान दिए है ना। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, दिस इज 60, ये 1696 होगा, 960 नहीं होगा, है ना। अरे आ जाओ भाई, इसको हटाओ। अब क्या पंगा है भाई, फॉर स्कूल यू द नंबर ऑफ बॉयज हु लाइक बोथ फुटबॉल एंड, देखो अगेन दैट इज द सेम थिंग ना। वहां पे भी कॉफी और टी वाला बाइफर्केशन किया, यहाँ पर भी आपका क्या है, बट वहां पे वाइन डायग्राम का कुछ सीन नहीं था, बट यहाँ पर आपको क्या दे दिया, लाइक बोथ फुटबॉल एंड क्रिकेट इज सेम एज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल टी। ठीक है जी, यहाँ पर बोथ का पंगा है। नंबर ऑफ बॉयज हु लाइक एग्जैक्टली क्रिकेट इज इतना परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द सेम स्कूल। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज हु लाइक फुटबॉल ओनली ईच बॉय। अब देखो सिर्फ बॉयज के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप इसको क्या करो, दिस इज फॉर क्रिकेट ओनली, फुटबॉल ओनली, और ये जो पोर्शन आ जाएगा दिस इज फॉर बोथ आ जाएगा। ठीक है, अब आप जो जो इसने दिया होगा भाई वो आप उसको लिखते चले जाओ। द नंबर ऑफ बॉयज हु लाइक बोथ फुटबॉल एंड क्रिकेट इज सेम एज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल टी। नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल टी वो तो जीरो आ रही है मेरे भाई, नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल टी इज जीरो, है ना। तो गर्ल्स का तो आई मीन जो बोथ वाला था वो तो वैसे ही पंगा खत्म हो गया, है ना, वो जीरो कर दो आप। अब या तो सिर्फ क्रिकेट होगा या फिर ओनली फुटबॉल होगा। ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज हु लाइक क्रिकेट ओनली, अब क्रिकेट ओनली का 33.33% मोर देन द गर्ल्स इन द सेम। ठीक है भाई, क्रिकेट वाला 33.33% यानी 4/3 आप ज्यादा कर दो, जो गर्ल्स इस सेम स्कूल में दी हुई, यानी 3 का 20, 4 इंटू 2 80। क्लियर है ना, ये कैलकुलेशन में या इसे इंटरप्रेट करने में तो आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। मैं वो थोड़ा सीधे सीधे कर रहा हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज हु लाइक फुटबॉल ओनली। अब भाई देखो क्रिकेट ओनली फुटबॉल ओनली यही तो बनेगा, बोथ का अपने पास कोई सीन नहीं है। ईच बॉय लाइक एटलीस्ट वन स्पोर्ट्स आइदर क्रिकेट और आई मीन क्रिकेट और फुटबॉल, एटलीस्ट वन स्पोर्ट्स दे दिया। तो इसमें क्या है कि ऐसा भी कोई ऐसे स्टूडेंट नहीं है बॉयज में जो दोनों में से कुछ ना लाइक करता हो। ठीक है, तो टोटल 96 है, वेन डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं है। ये 80 हो गया, तो फुटबॉल वाला भाई सिंपल सा हो गया मेरे पास, दिस इज 16। ठीक है, बोथ वाला इसने जीरो दे दिया था, और हर एक स्टूडेंट कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स तो आपका लाइक करेगा। निकालना क्या है, बॉयज हु लाइक फुटबॉल दिस इज 16, है ना, इज निकालना क्या है, वो कहां पर चला गया, हाँ ये फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज हु लाइक फुटबॉल ओनली। फुटबॉल ओनली अरे ये 16 आ जाएगा मेरे पास। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या, दैट इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ठीक है, अब हर सेट में मैं तभी कह रहा हूँ ना, ये 6 क्वेश्चन का सेट है ना। 6 क्वेश्चन का सेट आपके पास बनता ही बनता है। सॉरी, स्कूल एस की बात हो रही है। Out of the total number of boys and girls in school, m% and m minus 20% participated in the annual function. Out of the total number of boys in school P, 0.5% participated in the annual function, and the number of girls from
number of girls from P participated in annual function is 6 more than that of school is. Find the total number of students not participated in annual function if at least one girl and one boy participated in annual function. M is a multiple of 20. ये बढ़िया क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, समझना. देखो पंगा जो है दैट इज ऑफ बोथ स्कूल पी एंड स्कूल एस. ठीक है, इसमें भी आपके पास बॉयज एंड गर्ल्स होंगे, है ना. अब बाइफरकेशन क्या है भाई, एनुअल फंक्शन वाला होगा, है ना, और नॉट एन ए लिख रहा हूँ, दैट इज जो जिन्होंने एनुअल फंक्शन अटेंड नहीं किया. यहाँ पर भी मेरे पास क्या होगा, गर्ल्स का भी एनुअल फंक्शन होगा, दे आर नॉट अटेंडिंग द एनुअल फंक्शन. ऐसे ही आपका पी का आपको दिया होगा. क्लियर है मेरे भाई. अब सबसे पहले आप इसका डाटा लिखो कि बॉयज एंड गर्ल जो जो आपका दिया होगा. अब इसमें आप आ जाओ कि इसमें कितना मुझे दिया हुआ है ना. पी का एक मिनट रुको, पी और एस का आप देख लो डाटा क्या क्या है भाई. पी का तो 120/40 है, एस क्या है 80/120. ठीक है, 120 दिस इज 120 एंड 40, है ना, और ये कितना था, दिस इज 80 एंड 200, और ये जो हो जाएगा मेरे पास, नहीं दिस इज 80 एंड 120. लेट मी चेक अगेन, नंबर इधर उधर ना हो जाए मेरे भाई लिखते हुए, ये थोड़ी सी समस्या रहती है. क्या है 80 और 120, ठीक है, और 160 और 120 और 40, ठीक. ठीक, अब आप समझना m जो है ना दैट इज ए मल्टीपल ऑफ 20, है ना. बाइफरकेशन अब यहाँ पे पहले भाई क्रिकेट और फुटबॉल का दिया है, अब यहाँ पे एनुअल फंक्शन जिन्होंने अटेंड किया होगा, जिन्होंने अटेंड नहीं किया होगा. m इज ए मल्टीपल ऑफ 20. अब आप समझना कि अगर सिर्फ s की बात करो आप, है ना, सबसे पहले समझो s की बात करो, अगर इसका डाटा मेरे पास निकल जाएगा ना, तो 0.5 m का पंगा है वो निकल जाएगा. और गर्ल्स जो जो यहाँ पर दी हुई है ना, वो क्या है 6 ज्यादा है किससे, दैट ऑफ स्कूल एस से. तो गर्ल्स एक कनेक्शन जिन्होंने एनुअल फंक्शन अटेंड किया होगा, है ना, वो यहाँ पर जो गर्ल्स होंगी जिन्होंने एनुअल फंक्शन अटेंड किया होगा, उसमें 6 इससे ज्यादा आपकी दी हुई. ठीक है, तो अब आप ये समझो मेरे भाई कि m की वैल्यू आप कैसे निकालो. अब देखो जो अटेंड कर रहे हैं वो क्या क्या परसेंटेज है, दिस इज 80 का m% निकालोगे, ये तो बॉयज है जिन्होंने अटेंड किया है. अब 120 जो गर्ल्स हैं, ये नंबर ऑफ गर्ल्स हैं m-20 जिन्होंने एनुअल फंक्शन आपका अटेंड किया होगा फॉर द स्कूल एस. यहां तक तो कहानी क्लियर है. अब आप ये समझो मेरे भाई वो क्या बोल रहे हैं, m इज ए मल्टीपल ऑफ 20. अगर m मल्टीपल ऑफ 20 होगा तो m की वैल्यू क्या क्या हो सकती है भाई, 20 हो सकता है, 40 हो सकता है, 20 के मल्टीपल ही तो लूंगा. बट आप यहाँ पर देखो कि m-20 दिया, अगर मैंने m को 20 रख लिया मेरे भाई, तो इसका मतलब दिस पोर्शन इज 0. अब 0 का मतलब क्या होगा कि कोई भी ऐसी गर्ल नहीं है होगी इस स्कूल में जिसने एनुअल फंक्शन अटेंड किया होगा. बट दिस इज नॉट पॉसिबल. क्यों? क्योंकि उसने साफ साफ बोल दिया कि देयर इज एटलीस्ट वन बॉय एंड वन गर्ल हु पार्टिसिपेटेड इन द एनुअल फंक्शन. ठीक है, ये कहानी क्लियर होती है, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है. अब आप नेक्स्ट आओ मेरे भाई, m का क्या वैल्यू रखोगे, m कैन बी ऑफ 40. अगर आप m को 40 रखते हो, 8 चौक 32, तो 32 तो ये हो गया, m को 40 रखा तो 12 दूनी ये कितना आ गया 24, ये आ जाएगा. क्लियर है कहानी. अगर ये पोर्शन 24 आता है तो गर्ल्स जो यहाँ पर हो जाएंगी जिन्होंने अटेंड किया होगा, वो कितनी हो जाएगी 6 ज्यादा 24 प्लस 6, ये पोर्शन कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, जिन्होंने गर्ल्स ने आपका अटेंड किया होगा एनुअल फंक्शन. यहां तक तो आई होप कोई दिक्कत नहीं है. बट अगर मैं m को 60 रख देता, समझना जैसे आप m को 60 रखो ना, दैट इज अ ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. भाई 6 48, जैसे आपने m को 60 रखा 48, हालांकि इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, जैसे 60 रखोगे ना, इस पोर्शन पे ध्यान दो ना, 60 माइनस 20 कितना है 40. 120 का जब आप 40% निकालोगे तो भाई 12 चौक कितना है 48. अब 48 में जब आप 6 ऐड करोगे, है ना, कितना आ जाएगा भाई मेरे पास 54. क्या नंबर ऑफ गर्ल्स तो खुद ही यहाँ पे 40 है, क्या 54 आपका एनुअल फंक्शन अटेंड कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती. तो दिस दैट्स व्हाई दिस इज अ नो, यही नंबर सिस्टम आप समझ लो, इसे लॉजिकल डीआई बोल दो, जो मर्जी बोल. बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स आपको दिए हुए. तो आई होप ये अपने को समझ में आया होगा. देखो सेम ही तो चीज है यार, ये क्रिकेट क्रिकेट वाला और फुटबॉल वाला, बट यहाँ पे मैंने एग्जैक्ट डाटा दिया था, यहाँ पे मैंने आपसे थोड़ा सा काम कराया है, इन टर्म्स ऑफ एम आपका काम करा लिया. तो अपने को अब ये क्लियर हो गया ना मेरे भाई, क्या कि एम की जो वैल्यू होगी दैट शुड बी 40. क्लियर एक्सप्लेन. मैं एक बार दोबारा बताता हूँ जल्दी से. भाई एम तो 20 का मल्टीपल था, 20 40 या 60. मैंने जैसे 20 रखा तो ये पोर्शन हो जाएगा 0.
0 मेरे को लेना नहीं है, क्योंकि एटलीस्ट एक ना एक गर्ल या बॉय आपका पार्टिसिपेट करेगा ही करेगा। m को आप 40 रख दो मेरे भाई, 40 रखा तो ये तो डाटा सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे m को 60 रखूंगा तो ये जो आ जाएगा, गर्ल्स आ जाएंगे 48, तो 6 आप ज्यादा करोगे तो गर्ल्स तो इसमें 40 ही है, तो 54 कैसे पार्टिसिपेट कर सकती है एनुअल फंक्शन। ठीक है, तो बस अब आप इसको कैलकुलेट कर लो, जो भी डाटा आपने को निकालना है। ठीक है, अब मेरे पास कहानी होगी यहाँ पर समाप्त। इसे हटाओ पहले, है ना, साफ साफ क्लीन क्लीन लिख लो जो जो भी अपने को दिया हुआ है। ठीक, इसका हो जाएगा भाई, पहला वाला अटेंड है ना, सबका अटेंड अटेंड निकाल दो। वही तो मांग रहा है, जिन्होंने अटेंड नहीं किया तो भाई सबका अटेंड निकाल दो। अब यहाँ पर देख रहा हूँ 32 होगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 24। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन तो 200 था, इसका टोटल आ रहा है कितना 160, है ना, तो दोनों का कंबाइंड निकाल दो ना। 360 में से आपको वो सब ट्रैक करना है जिन्होंने अटेंड आपका किया होगा। क्लियर है, तो 32 और 24 ये पोर्शन तो आ गया भाई मेरे पास 54, प्लस इसकी पॉपुलेशन और देख लो, है ना, गर्ल्स 24 प्लस 6 यहाँ तो 30 आएगी, ये तो समझ में आता है मुझे, है ना। अब बॉयज आप देख लो, बॉयज कितना है 0.5 m%, m की वैल्यू 40, यानी 20% बॉयज आपके पार्टिसिपेट करेंगे। 12 दूनी 24, 24 ये मेरे पास हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो दिस इज नॉट, दिस इज 24 ना, तो 32 प्लस 24 दिस इज 56। ठीक है, ये 56 आ जाएगा मेरे भाई। ये पोर्शन कितना आ जाएगा 54। 360 में से 110 मेरे भाई घटा दो। अगर 360 में से 110 मेरे को घटा देता हूँ तो 5 5 10, ठीक है 110 ही आएगा, तो दिस इज 250। ठीक है, ये आपका ना, मैंने बोला ना कि पहला सेट ठीक था, उसमें थोड़ा सा आपको एड ऑन, एक्स्ट्रा एड ऑन कर दिया। अगर मैं आपको ये m की वैल्यू में ये 20 और 40 मल्टीपल वाला काम नहीं करवाता, तो सिंपल है, कुछ एक एग्जैक्ट डाटा में देता, फिर आपको इक्वेट करके करना पड़ता, है ना। चलो, तो आई होप क्लियर हुआ होगा मेरे भाई, है ना। कोई कंफ्यूजन होगी ना इस क्वेश्चन को लेकर तो आप एक बार कमेंट करिए, है ना, वैसे तो होनी नहीं चाहिए, है ना। चलो, तो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट दो क्वेश्चन थोड़े से लेंदी थे, तो इसमें आपने थोड़ा सा नॉर्मल काम करा लिया। मॉक टेस्ट हुआ भाई एक क्लास में, एवरेज स्कोर ऑफ बॉय ऑफ ए स्कूल क्यू इज 40 मार्क्स विच इज 20% एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स इन सेम स्कूल। एवरेज स्कोर ऑफ ए बॉय जेड प्लस 8 मार्क्स दिया हुआ है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल स्कोर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल क्यू एंड टी। भाई पहले टी का देख लो, बॉयज का एंड गर्ल्स का, है ना, और टी का देख लो आप, क्यू का, फिर टी। देखो इसमें तो ये तो 80 है, ये तो मेरे पास 0 था गर्ल्स, ये तो मुझे पता है। जेड की वैल्यू कितनी थी वो देख लेते हैं। ठीक है, पहले स्कूल क्यू का डाटा देखो। जेड की वैल्यू कहाँ गई मेरे पास भाई, जेड की 24 थी वैल्यू, है ना, जेड 24 नहीं, जेड की वैल्यू 16 थी, है ना। 3/2 ऑफ 24, 3 8 8, हाँ 8 दूनी 16, 24 आ गई जेड की वैल्यू, है ना। और क्यू में 60 60 ये दिया हुआ है। ठीक है, दोनों इक्वली दिए हुए तो आसान हो गई कैलकुलेशन। ठीक, तो इधर देखो, बॉय 60 गर्ल 60। अब इसका जो स्कोर है एवरेज वो दिस इज 40, है ना, और इसका मुझे दिया हुआ 20% कम है। इसका 20% कम करूंगा तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 80%, 8 चौक 32, 80 आ गया भाई। इनके बॉयज का दिया हुआ, गर्ल्स का तो कोई मतलब ही नहीं है, गर्ल्स तो 0 है, दैट इज जेड प्लस 8 है, तो 16 प्लस 8 कितना आ जाएगा, दिस इज 20। अगेन द वे ऑफ कैलकुलेशन इज यूज्ड। टोटल सम मांग रहे हैं ना, डिफरेंस, आई मीन इसका सम और इसका सम। टोटल स्कोर कितना होगा भाई, 60 इंटू 40 प्लस 60 इंटू 30, तो ये आ जाएगा 60 इंटू 40 और 60 इंटू 32, है ना। 60 40 और ये, हाँ ठीक तो है। 60 की मल्टीप्लीकेशन आपको 72 से करनी है, और फिर आप माइनस कर दोगे भाई 24 की मल्टीप्लीकेशन आपको 80 से करनी है। ठीक है, तो 24 इंटू 8 दिस इज 1920, ये तो नॉर्मल है ना। और 72 का आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है, 72 की 6 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42 और 1 43, 4320, तो ये आ जाएगा मेरे भाई। और 19 और 20 ये आ जाएगा, है ना। 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42 43, क्लियर है। 4320 में से 1920 मेरे भाई आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। 13 में से 9 गया 4, तो दिस इज 2400 इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर, चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ। अब अगेन दैट इज ऑफ ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है भाई, स्टार्टिंग में हमने इतनी मेहनत कर ली ना डाटा निकालने में, और ये जो दो क्वेश्चन है ये इतने हैवी थे, है ना, अकॉर्डिंग टू द टाइम लिमिट। ठीक है, तो सिंगल लाइनर क्वेश्चन, इसमें ज्यादा आपको खास काम करना नहीं है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन टी इज नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल टी। तो भाई गर्ल्स तो इसमें तो 0 थी ना, तो जो भी टोटल आएंगे वो स्टूडेंट वो टी के ही होंगे, है ना, क्लियर है ना।
गर्ल्स तो जीरो है, जो भी नंबर ऑफ बॉयज है एक्चुअली वो टोटल नंबर स्टूडेंट के बराबर होंगे। नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्यू, नंबर ऑफ बॉयज इन पी बराबर है गर्ल्स इन क्यू बॉयज इन पी। चेक कर लो भाई, गर्ल्स इन क्यू, दीज द गर्ल्स इन क्यू और बॉयज इन पी बराबर नहीं है, गर्ल्स इन क्यू बॉयज इन पी बराबर नहीं है। ठीक, ये आपके पास कैंसिल आउट हो गया। सेंट्रल एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग टू नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल एस। अब गर्ल्स का आप एक बार देख लो, है ना, स्कूल एस के लिए आपसे बात कर रहा है, स्कूल एस का आप देख लो भाई, गर्ल्स देख लो, गर्ल्स तो टोटल 300 है ना, स्कूल एस यानी 120 है ना, तो 120 यानी ये इसका भाई कितना परसेंट आएगा, 40%, 4×3=12, 40% आप निकाल दो 360 का, 36 दूनी 72 दूनी 144। ठीक है, करेक्ट। इसमें तो दिक्कत नहीं है ना यार, ये तो दैट इज स्ट्रेट कैलकुलेशन फॉर कन्वर्टिंग अ नंबर इनटू अ डिग्री। ठीक है, वो तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। मैं यही तो करना है, जैसे 120/300 मल्टीप्लाई बाय 360, ये 40% पोर्शन हुआ ना, 36 का 40, 360 का 40%, 360 का 10% यानी 36 का 72, 72 का फिर डबल कर दिया 140। तो अपने पास जो सही है वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एंड थर्ड अपने को दी हुई है, फर्स्ट एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, चलो तो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट इसने क्या दिया हुआ है, अगेन दैट इज स्कूल एस के बारे में बात हो रही है, स्कूल आर के बारे में बात हो रही है। पहले यार लिख ही लो डाटा आर और एस का क्या क्या पंगा है ना। बॉयज एंड गर्ल्स, आई थिंक ये तो 240 था ये टोटल, और ये 200 था इसका, तो एक बार देख ही लो मेरे भाई क्या क्या दिया हुआ है आर का और एस का। 160, 80, 80, 120, 160, 80, 80, 120। M% of boys from school U is transferred to school S and the number of boys in school S is increased by 70%. ठीक है, and M-5% of the girls from school S is transferred to school R. Now find the total strength of M भी नहीं दिया मेरे को यार, R और S का दिया है, U अच्छा, नंबर ऑफ बॉयज ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्कूल यू, स्कूल यू की तो स्ट्रेंथ ही नहीं दी। टोटल स्ट्रेंथ ऑफ स्कूल एस इफ द नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल यू इज Z+4 more than number of boys in school R. ठीक है, and the total number of students in U and R is same. अच्छा, ओके 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 ओके, ये B है और ये Q है मेरे भाई। आप इसको क्या करो, टोटल देखो, अच्छा आप समझ में आया, अच्छा ठीक है ठीक है। देखो आर के बारे में तो ये है, अब स्कूल यू का ट्रांसफर आप कर लो, पहले अब यू का निकाल लो डाटा भाई। वो क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल क्यू इज Z+4 मोर, इसे मोर नहीं है मेरे भाई, है ना, आप यहाँ अब याद है मोर नहीं है, इसे आप लेस कर लीजिए प्लीज, है ना, या फिर आंसर में मैच होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। हालांकि नंबर्स इतने आसान है, हो सकता है पॉइंट में आ जाए, तो इसलिए मैंने इसको क्या किया है, इसे टाइपिंग मिस्टेक, आप उसको लेस करो। तो नंबर ऑफ बॉयज जो स्कूल यू में है वो Z+4 लेस होंगे किससे, नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल आर से। तो स्कूल आर के अंदर जो बॉयज है भाई वो तो मुझे 180 दिया हुआ है ना, उसमें से Z+4, जेड की वैल्यू कितनी थी 16, 16 + 4 20, यानी बॉयज तो हो गया 140। टोटल स्ट्रेंथ इसकी भाई 240, क्यू और आर की सेम दी हुई है, गर्ल्स मेरे पास यहाँ कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि भाई यू का कहाँ से इसने सिनेरियो दे दिया, यू का तो पता ही नहीं है, नहीं यू का एंड में देखा तो आर और एस से कनेक्ट है। ठीक है, अब आप आ जाओ, अब वो क्या बोल रहा है, अब एस का ट्रांसफर आपने किया किससे, वो बोल रहा है अगर आप M% ऑफ बॉयज से, अगर आप क्या करते हो M% ऑफ बॉयज, है ना, आप इसमें ट्रांसफर कर देते हो, तो बॉयज जो हो जाएंगे एस के वो 70% आपके पास क्या हो जाते हैं मेरे भाई, बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आप खुद देखो ना भाई, ये जो भी डाटा था, है ना, ये आपका 70% आपका बढ़ जाता है भाई। पहले आपके पास मेरे पास स्टूडेंट थे 70, है ना, अब ये 70% बढ़ जाता है, तो जैसे 70% ना, तो 8 × 7 = 56, यानी अब जो मेरे पास स्टूडेंट हो गए 8 और 8 × 5 = 13, 136 मेरे पास यहाँ पर क्या निकल कर आ जाएंगे, बॉयज निकल कर आ जाएंगे स्कूल आई मीन स्कूल एस के अंदर। ठीक है, 70% बढ़ जाता है, तो इसका मतलब इनडायरेक्ट वे में इसने एम की वैल्यू 70% ही तो दी हुई थी मेरे भाई आपको, नहीं एम जो है, हाँ
70% आपका बढ़ जाता है। तो m की वैल्यू आप निकाल लो, है ना, यानी कितना आपने ट्रांसफर किया होगा, दिस इज 56 स्टूडेंट आपके पास आए। 56 140 का कितना परसेंट है, 14 का 4, 14 का 10, ये कितना परसेंट आ जाएगा भाई मेरे पास, 40% ये पोर्शन निकल कर आ जाएगा। क्लियर। अब 40 माइनस 5 यानी 35% ऑफ द गर्ल्स फ्रॉम एस ट्रांसफर टू आर। अब आप समझो कि मेरे पास स्कूल एस में जो टोटल बॉयज निकल कर आए हैं वो मेरे पास 136 निकल कर आ गए। ठीक है। अब भाई इसमें से 35% गर्ल्स आप इधर ट्रांसफर कर रहे हो, तो 120 का 65% मेरे पास आपके पास बचा हो। तो वो यही मांग रहा है, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ स्कूल एस। ठीक है। बस ये क्लियर है ना, मैं एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। बस क्या थोड़ा सा नंबर्स इधर उधर लिखने में हौच पौच थोड़ा सा हो जाता है, आप उसको दोबारा कर लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना। एम का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, दोबारा समझ लो, है ना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप ये देखो वो क्या बोल रहा है कि 80 थे स्टूडेंट, अब यहाँ से कुछ बॉयज यहाँ पर ट्रांसफर हुए स्कूल एस में, है ना, तो अब मेरे पास जो भी बॉयज थे वो 70% बढ़ गए ना, 8 56, यानी 56 बॉयज मेरे पास क्या आए होंगे, यहाँ से आए। दिस इज फ्रॉम दिस। तो m परसेंट की जो वैल्यू होगी, है ना, वो तो 140 वाला ही होगा ना, 140 से आप कंपेयर कर लोगे, यानी बॉयज तो मेरे को समझ में आ गया, इसमें 8 5 13 136 है, तो यानी ये 56 140 का कितना परसेंट है वो आपको निकालना है। 14 चौक 56, 14 धाम 140, दिस इज 140%, सॉरी दिस इज 40%। अब m माइनस 5 गर्ल्स हैं, है ना, जो 35 है, जो आपने क्या किया है, s में से ट्रांसफर कर दी, तो इसमें से 35% गर्ल चली गई, तो 65% आपके पास बचा होगा। तो भाई 120 का आपको 65% आप निकाल दी, जैसे मर्जी आप कैलकुलेट कर सकते हो। 13 6 कितना हो गया भाई, 78 गर्ल्स हो गई और 136 बॉयज हो गए, तो वो वाली स्ट्रेंथ मांग। ठीक है। 8 से 14, 7 8 9 10 11 का एक हासिल लगा, एक और एक कितना हो जाएगा, 2। दिस इज 214। क्लियर। ठीक है ना भाई। तो ऐसा नहीं है कि मतलब मैं मेरे को पूरा सारी चीजें रटी हुई है एकदम दर 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 दर, क्योंकि ये जो हॉच पॉच होती है इट 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 शोज की मतलब वन टाइम अटेम्प्ट किए होंगे ये मैंने क्वेश्चन। ठीक है, जब मैं बनाता हूँ तभी अटेम्प्ट, अच्छा एक बार ऐसे ऐसे होगा तो देख लेते, मैं ही बनाता हूँ, मुझे तो पता ही है आंसर्स मेरे भाई। ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा ना ये हौच पौच होती है, नंबर्स में कंफ्यूजन हो जाती है कई बार कि एम, अच्छा एम क्या है, यू क्या है ना। क्लियर। चलो, तो ये अच्छा सेट था, अच्छा तो खैर भाई सारे ही हैं, है ना। तो इसमें थोड़ा सा आपको काम करना था, है ना। चलो तो भाई नेक्स्ट सेट आ जाओ, नेक्स्ट आपका देख लेते हैं कौन सा है। दैट इज आई लाइक आई फील, मैं ना थोड़ा सा मैं इसको डिफिकल्ट मुझे लगा, है ना, मुझे इन द सेंस क्यों लगा, क्योंकि इसमें डाटा का इंटरकनेक्शन बहुत ज्यादा दिया। ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो सेट अगर मुझे डिफिकल्ट लग रहा है तो भाई आपको भी डिफिकल्ट लगेगा। ठीक है। बट आई पर्सनली फील इट्स लाइक है ना, डिफिकल्ट फॉर मी। ठीक है। चलो तो देखो सिनेरियो क्या क्या दिया हुआ है वो एक बार आप लोग देख लो, है ना। देखो ये टेबल दी हुई है कुछ, है ना, इसके अगेंस्ट में ये आपकी इंफॉर्मेशन दी हुई है। ठीक। देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हु अटेम्प्टेड टू एग्जाम्स आइदर पी एंड आइदर क्यू, दोस क्वालिफाई एग्जाम पी, ईच स्टूडेंट join for post A and post B only one, while those qualify Q, each student join for post C or post D only। देखो दो एग्जाम हो रहे हैं, एग्जाम पी और एग्जाम क्यू। अब वो जो स्टूडेंट जो एग्जाम पी को क्वालिफाई करते हैं वो या तो जॉब ए में जाएंगे या फिर कुछ जो बच्चे होंगे जॉब बी में। कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसने एग्जाम तो क्वालिफाई किया बट उसने जॉब ज्वाइन नहीं किया। क्लियर है। ऐसा ही इसमें दिया होगा कि जितनों ने भी एग्जाम क्यू को क्वालिफाई किया होगा या तो वो जॉब सी करेंगे ज्वाइन करेंगे या वो जॉब आपकी डी ज्वाइन करेंगे। ये इन्फॉर्मेशन इसने आपकी दी हुई है। ठीक है। भाई से टेबुलर डीआई मान लो, फनल चार्ट मान लो, जो मर्जी मान लो, आपकी चॉइस है ना, बट अपने को डाटा इंटरकनेक्शन, मुझे देखो ये बार बार कनेक्ट करने में दिक्कत आ रही थी, है ना, आई मीन दिक्कत तो नहीं, इट टुक अ लॉट ऑफ, मतलब थोड़ा सा नॉर्मल से ज्यादा टाइम लिया मैंने इसको कनेक्ट करने में। बट ऐसा नहीं है कि आप भी इसको ज्यादा टाइम लोगे, है ना, इट डिपेंड्स, है ना, आपकी मेरी उस टाइम क्या एफिशिएंसी थी, है ना, वो उस पर डिपेंड करता है। आप अगर फ्रेश कर रहे हो तो इस सेट को बहुत जल्दी कर लोगे, आपकी एफिशिएंसी थोड़ी सी डाउन है ना, तो भाई ऑब्वियसली बात थोड़ा सा टाइम आपको लगता है। ठीक है। तो आप देख लो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अटेम्प्टेड टेस्ट ये दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाई टू वाई ये दिया हुआ है, नंबर ऑफ बॉयज इतना, ये सारा आपका दिया हुआ है। तो मैं ऐसे कंफर्टेबल हूँ, जो जो पोर्शन ये मांगता जा रहा है ना, मैं वैसे वैसे आपका डाटा निकालता जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि अगर जो डाटा एक बार निकल गया तो वो हर क्वेश्चन में आपका यूज होगा। ठीक है मेरे भाई। बट
जरूरी नहीं है आप भी ऐसे इसको करो, तो आप अपना मेथड बताना कि हाउ यू फील कंफर्टेबल। मैं ऐसे कंफर्टेबल हूँ, कुछ डाटा अगर निकल रहा है तो निकाल देते हैं, अदरवाइज ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, number of student those qualify exam P is 150% more than the number of student did not qualify exam P plus Q, and the number of students attempted the exam P plus Q and the number of students did not attend the exam P plus Q is 5:4। ये इसने इंफॉर्मेशन दी। ठीक है, अब सिनेरियो क्या बन रहा होगा समझना कि भाई टोटल एप्लीकेंट्स होंगे, है ना, टोटल जो भी होंगे, है ना, जो P plus Q के होंगे, समझना है ना, हायरार्की समझ लो आप। जो सबने फॉर्म भरा होगा उसमें से कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने P plus Q आपका एग्जाम दिया होगा, दे अटेम्प्टेड। अब इसमें से P ने कुछ अटेम्प्ट किया है, फिर Q ने कुछ अटेम्प्ट किया होगा, है ना, फिर इसमें से क्या होगा, कुछ क्वालिफाई वाला होगा, दैट इज ऑफ नॉन क्वालिफाई वाला होगा, इसमें से भी क्वालिफाई, दैट इज ऑफ नॉन क्वालिफाई। अब आप देखोगे यहाँ पर बॉयज भी दिया हुआ है, क्वालिफाई बॉय गर्ल, नॉन क्वालिफाई बॉय गर्ल, है ना, फिर इसमें से जॉब ज्वाइन करने वाला है, कितनी गर्ल्स कितने बॉयज। तो कुछ डाटा हम लोग निकाल पाएंगे, कुछ डाटा हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, समझ रहे हो, तो इसकी हायरार्की थोड़ी सी लंबी है ना, तो ये आपको समझना जरूरी है। समस्या मुझे यहाँ आ रही थी, है ना, कि जब थोड़ा सा टाइम मुझे यहाँ ज्यादा लग रहा है कि बॉयज का ये है, इसका इससे कैसे कनेक्ट करो। ठीक है, तो आप एक बार बताना कि हाउ मच टाइम यू विल टेक टू अटेम्प्ट दिस सेट। ठीक है, 6 क्वेश्चन के सेट से कम नहीं बनता ये वाला सेट, भाई लेंथी सेट है अकॉर्डिंग टू आरआरबी पीओ। ठीक, तो अब आप देखो सबसे पहले जो जो हल्का हल्का डाटा मैं निकाल पा रहा हूँ सिर्फ वही वही डाटा मैं निकालू। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने आपका अटेम्प्ट किया है वो तो 80,000 है। नंबर ऑफ स्टूडेंट क्वालिफाई एग्जाम पी दिस इज 2 बाई नंबर ऑफ बॉयज क्वालिफाई एग्जाम पी इतना परसेंट ऑफ जेड, बॉयज ज्वाइंट फॉर पोस्ट ए 12.5% में टोटल स्टूडेंट अटेम्प्टेड द एग्जाम। ठीक है जी, नंबर ऑफ बॉयज ज्वाइंट फॉर पोस्ट बी 3/8 इतना दिया हुआ। नंबर ऑफ स्टूडेंट डिड नॉट क्वालिफाई एग्जाम पी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज डिड नॉट क्वालिफाई एग्जाम क्यू। नंबर ऑफ स्टूडेंट डिड नॉट क्वालिफाई एग्जाम पी प्लस क्यू इक्वल टू 16.66% टोटल एप्लीकेशन। ठीक है, अब आप देखो जहां मर्जी देखो, ये मैं बोलता हूँ इंटरकनेक्शन ऑफ स्टेटमेंट, अब आपके ऊपर है कौन सी स्टेटमेंट पहले कैसे कनेक्ट हो रही है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट अटेम्प्टेड द एग्जाम पी प्लस क्यू एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट डिड नॉट अटेम्प्टेड द एग्जाम पी प्लस क्यू, तो ये तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ही होंगे ना, समझना भाई। जिन्होंने अटेम्प्ट एग्जाम किया है और जिन्होंने नॉट अटेम्प्ट किया है वो 5 और 1 की रेशो में आपका दिया हुआ है, दैट मींस दीज आर द टोटल एप्लीकेंट्स। अब टोटल एप्लीकेंट्स जो हैं वो आपके पास जेड दिया हुआ है, तो समस्या का समाधान थोड़ा बहुत तो यहाँ से निकल रहा है। कैसे, नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने अटेम्प्ट किया है वो 80,000 आपके पास दिए हुए हैं, तो भाई ये 80,000 तो ये हो गया, कितना हो जाएगा मेरे पास भाई 5 यानी 80,000, 16,000 वैल्यू ये आ गई, है ना, तो दिस पोर्शन इज इक्वल टू 16,000। ठीक है, इसका मतलब जेड का कहानी यहाँ खत्म हुई, दिस इज 96,000 96,000 ऐसे टोटल एप्लीकेंट्स होंगे जिन्होंने आपका क्या होगा फॉर्म भरा होगा, और जिन्होंने आपका टेस्ट अटेम्प्ट किया होगा वो आपके पास 80,000। ये कहानी क्लियर होती है। ठीक है जी, ठीक है, अब नेक्स्ट वाली कहानी क्या है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट दोस क्वालिफाई एग्जाम पी इज 150% ऑफ द नंबर ऑफ 150% मोर देन नंबर ऑफ स्टूडेंट डिड नॉट क्वालिफाई एग्जाम पी प्लस, जिन्होंने आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया। ठीक है जी, अब लास्ट ये वाली लाइन देखो, द नंबर ऑफ स्टूडेंट डिड नॉट क्वालिफाई पी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट डिड नॉट क्वालिफाई एग्जाम, द नंबर ऑफ स्टूडेंट डिड नॉट क्वालिफाई एग्जाम पी प्लस, ये वाली लाइन समझ रहे हो। देखो जिन्होंने अटेम्प्ट किया होगा वो तो मेरे पास 80,000 है, अब उस 80,000 में से किसी ने आपके पास क्या किया होगा, नॉट क्वालिफाई होगा, किसी ने आपके पास क्वालिफाई किया होगा। अब यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन ये देती कि जो नॉट क्वालिफाई वाले होंगे ना पी और क्यू, वो दोनों के दोनों आपके पास क्या दिए हुए हैं, सेम दिए हुए। ठीक है, तो अब आप यहाँ से थोड़ा सा डाटा निकाल सकते हो, क्या, द नंबर ऑफ स्टूडेंट दोज डिड नॉट क्वालिफाई एग्जाम पी वो कितना है, दैट इज 16.66% ऑफ द टोटल एप्लीकेंट। तो मैं बोल सकता हूँ सीधा यहीं पे डाटा लिखो, 1/6 ऑफ द टोटल एप्लीकेंट, अगर 1/6 ऑफ 96,000 अगर आप कर देते हो तो ये मेरे पास कितना निकल कर आया भाई, 16,000 निकल कर आया। 16,000 ऐसे एप्लीकेंट होंगे, है ना, जिन्होंने आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया होगा। तो यहीं पे आप लिख लो जिन्होंने पी को, भाई अब पी और क्यू वाले दोनों के दोनों आपके पास क्या दिए हुए, सेम दिए हुए हैं। इसका मतलब 8,000 ये डाटा हो गया और 8,000 आपके पास क्या हो गया, ये डाटा हो गया। क्लियर। अब इसके बाद क्या है कि मैंने और कुछ डाटा निकालने की जरूरत मैंने नहीं समझी,
और डाटा निकल भी सकता है ना, बट इट डिपेंड्स, है ना, आप उसको कैसे हैंडल करो। एक साथ सारा डाटा निकाल रहे हो या थ्रू क्वेश्चन जो जो इसने दिया हुआ है तब कनेक्टिविटी करके आप इसको निकाल रहे हो, ठीक है। तो मैं यहाँ तक कंफर्टेबल था डाटा निकालने में, फिर मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, हाथ क्या जो भी डाटा निकाल रहा था अपनी कन्वीनियंस से मैंने उसको निकाल दिया, ठीक है मेरे भाई, है ना। एक चीज और था, इसको भी मैंने शायद कनेक्ट कर लिया था, वो बाद में देख लेंगे ना, नहीं ये 150% मोर देन डू नॉट क्वालिफाई द एग्जाम। अब देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट क्वालिफाई द एग्जाम पी कितना है, 150% मोर डिड नॉट क्वालिफाई द एग्जाम पी प्लस क्यू। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने एग्जाम पी को क्वालिफाई किया है वो यहाँ से आप निकाल सकते हो, यानी ये 150% ज्यादा होगा डिड नॉट क्वालिफाई एग्जाम पी प्लस। अभी आपने देखा है जिन्होंने पी प्लस क्यू का एग्जाम नहीं निकाला है वो 16,000 स्टूडेंट है मेरे पास, है ना। तो 16,000 स्टूडेंट हो गए जिन्होंने एग्जाम आपका क्वालिफाई नहीं किया है पी प्लस क्यू दोनों, है ना। वो कैसे थे, 16% टोटल एप्लीकेंट, आई होप दिस इज क्लियर। और पी एग्जाम निकालने वाले कौन से हो जाएंगे आपके पास भाई, ये 150% आप इसका ज्यादा कर दो, ठीक है। तो इसका 2.5 टाइम्स निकाल दो मेरे भाई, 16 दूनी 32 और ये कितना आ जाएगा आधा, तो 40,000 ऐसे स्टूडेंट हो जाएंगे जिन्होंने आपका पी को क्या किया होगा, क्वालिफाई आपका। क्लियर, चलो। तो भाई अब क्वेश्चन ले लेता हूं, है ना, जैसे जैसे जो जो डाटा है ना, तो वो निकलता चला जाएगा, जो भी है देख ले, है ना। The number of students those did not qualify exam QR 4M plus 2000 find the value of M। अभी अभी मैंने निकाला है those did not qualify the exam। देखो ये क्लियर हो रहा है ना, थोड़ा सा यार इंटरकनेक्शन स्टूडेंट मुझे कॉम्प्लेक्स लगा है ना, तो थोड़ा सा मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि अभी अभी अपने अपने डाटा निकाला है ना, अभी अभी निकाला है। देखो जिन्होंने एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया वो 1/16 है, 1/6 ऑफ किसका, दोबारा बता देता हूँ, दिस इज द 1/6, दिस इज द 1/6 ऑफ 96,000, 16,000 आया था। 16,000 का मेरे भाई पी जो नहीं निकाल रहे और क्यू जो नहीं निकाल रहे वो दोनों के दोनों बराबर है, डू नॉट क्वालिफाई पी दैट इज टू डू नॉट क्वालिफाई क्यू। तो 8,000 ऐसे होंगे, है ना, जिन्होंने क्यू नहीं निकाला, 8,000 स्टूडेंट ऐसे हैं, तो 8,000 की मेरे भाई वैल्यू उसने दे दी, दिस इज 4M प्लस 2,000, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 6,000 इज इक्वल टू 4M। What is the value of m? Value of m is 6,000 over 4, कितना आ जाएगा 1,500 मेरे पास निकल कर। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। देखो फिर भी अगर इस सेट को लेके कोई भी डिफिकल्टी होती है एक बार आप खुद से करना, मेरा मेथड मत देखना, है ना, कि भाई पहले आप सारा डाटा निकाल रहे हो वो आपको ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है, या जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है वो आपको कम, खुद से करके देखना, है ना। तो अगर फिर भी डिफिकल्टी आती है तो मुझे बताना, मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक। चलो नेक्स्ट आ जाओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। अब एन की मुझे वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब एन आप देखो किससे कनेक्टेड, द नंबर ऑफ बॉयज दोज क्वालिफाई एग्जाम पी। अब नंबर ऑफ बॉयज दोज क्वालिफाई एग्जाम पी वहां तक मुझे जाना, ठीक है। वो दिया हुआ है एन के रिस्पेक्ट में, एन की वैल्यू अपने को निकालनी है। अब आप समझो कि जो बॉयज क्वालिफाई पी जो होंगे वो सेम ही तो होंगे ना, कि जिन्होंने बॉयज ने जॉब ए किया होगा प्लस जिन्होंने बॉयज ने जॉब बी को अटेंड किया होगा, आई मीन उन्होंने ज्वाइन कर लिया। ये तो कहानी क्लियर होती है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही इसने क्या दिया हुआ था मेरे भाई, क्या दिया हुआ था कि जो भी एग्जाम क्वालिफाई कर रहा है वो या तो जॉब ए ज्वाइन करेगा या जॉब बी ज्वाइन करेगा। तो अपना जो टारगेट है वो ये निकालना है कि कितने ऐसे बॉयज हैं जिन्होंने आपका एग्जाम को क्वालिफाई किया। अब यहां से आप देखो एक इंफॉर्मेशन क्या है, बॉयज ज्वाइन फॉर पोस्ट ए 12.5% ऑफ टोटल स्टूडेंट अटेम्प्टेड द एग्जाम। ये तो डाटा सीधा सीधा दिया हुआ है, दिस इज 1/8 ऑफ 80,000। ये तो कहानी क्लियर है, बॉयज ज्वाइंड फॉर पोस्ट ए, तो ये तो आप निकाल दो, दिस इज 1 बाय टोटल स्टूडेंट अटेम्प्टेड एग्जाम। ये 12.5% है टोटल स्टूडेंट अटेम्प्टेड एग्जाम, एग्जाम कौन सा वाला एग्जाम, है ना, यानी दीज आर टोटल का आपका दिया हुआ है, यानी जो जिन्होंने टोटल पी प्लस क्यू अटेम्प्ट किया था, ठीक है। ये ध्यान रखना, अगर मिस हुआ है तो आप एक बार इसको लिख लो, दिस इज 1/8 ऑफ 80,000। ये कहानी तो अपने पास क्लियर होगी। ये वाले जो स्टूडेंट आ गया जो जॉब ए वाले हैं जिन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया है वो मेरे पास आ गया भाई 10,000, ठीक। अब बॉयज पी पे आ जाओ,
है ना, बॉयज पी वाला क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ बॉयज ज्वाइंड फॉर पोस्ट बी दिस इज 3/8 ऑफ द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स डिड नॉट अटेम्प्ट एग्जाम्स, जिन्होंने आपका एग्जाम अटेम्प्ट नहीं किया है। तो भाई टोटल 96,000 था ना, अब नंबर ऑफ स्टूडेंट अटेम्प्टेड द एग्जाम दिस इज 80,000। कितने ऐसे हुए, 16,000 हम लोग निकाल चुके हैं, इसका आपको 3/8 करना है। तो भाई 8 का कितना आ जाएगा 2, और 3 दूनी ये कितना आ जाएगा मेरे पास 6,000 आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो 10,000 ये आ जाएगा और 6,000 मेरे पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो 16,000 टोटल ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने एग्जाम पी आपका निकाला होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप आ जाओ, अगला क्या बोल रहा था, दिस इज 16.6% ऑफ n माइनस 20% ऑफ जेड। तो भाई ये 16,000 96,000 का कितना परसेंट है, दिस इज 1/6, 1/6% यानी 100/6, दिस इज व्हाट 50/3। ये 50/3 ये वैल्यू आपको दी हुई है परसेंटेज में, दिस इज n/6 है ना, माइनस 20 दिस इज व्हाट 20 अगेन है ना, दिस इज 20%, इसको ऐसे ही रहने दो, दिस इज 20, ठीक है। तो n/6 परसेंटेज में ये भी है, परसेंटेज में ये भी था, परसेंटेज में ये भी था, सो कैंसिल आउट कर दो, तब भी कोई दिक्कत नहीं। बस सिंपल है, 50/3 प्लस 20 आपको ऐड करना था, तो n की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी भाई। 20 दिया कितना आया 60, 60 और 50 110/3 110/3 is equal to n/6, 3 का 2 times, what is the value of n, value of n is 2 ठीक है, ये 2 आ गया, और हाँ 2 ही आएगा ना, और ये क्वांटिटी 440 है, तो ऑब्वियस सी बात है क्वांटिटी 1 इज लेस देन क्वांटिटी 2 आपके पास आ जाए। क्लियर, बहुत सारा डाटा ऑलरेडी यार हम लोग निकाल चुके हैं ना, बार बार वो डाटा आपका रिपीट होने वाला है, ठीक है। इसे आप देख लेना, 12.5% टोटल स्टूडेंट अटेम्प्टेड एग्जाम, एग्जाम नहीं, दैट इज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो अटेम्प्टेड, टोटल स्टूडेंट अटेम्प्टेड एग्जाम P+2 ये दिया हुआ है, ठीक है। चलो तो भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को देखना है ना, नेक्स्ट क्या क्या दिया हुआ है, फाइंड y इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स दैट क्वालिफाई एग्जाम P। नंबर ऑफ गर्ल्स वो होंगी जिन्होंने क्वालिफाई एग्जाम P आपका किया हुआ, ठीक है भाई। अब देखो y से मुझे कनेक्ट करना है, दीज आर द नंबर ऑफ स्टूडेंट दोज क्वालिफाई एग्जाम P इज 2y दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले आप y की वैल्यू देखो भाई, कौन कितने ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया था P, वो तो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दिस इज 40,000 है ना। अब P ऐसे स्टूडेंट है जो 40,000 हम लोग निकाल चुके हैं जिन्होंने एग्जाम P क्वालिफाई आपका किया हुआ था। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट दोज क्वालिफाई P है ना, 40,000 है, क्लियर है। तो y की तो वैल्यू भाई निकल गई, दिस इज 2y इक्वल टू 40,000, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास भाई 20,000। यहाँ तक तो कहानी क्लियर हो गई। सेकंड क्या है, वो दिया हुआ हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स दोज क्वालिफाई एग्जाम P। अब भाई नंबर ऑफ गर्ल्स की अगर बात करें तो ऑलरेडी हम नंबर ऑफ बॉयज निकाल चुके हैं ना, जो आपके पास क्या कर रहे हैं, एग्जाम को क्वालिफाई कर रहे हैं, तो आप देख लो। नंबर ऑफ बॉयज तो इसने पूछा था, इस वाले क्वेश्चन में आई थिंक हमने कहीं ना कहीं निकाला था, नंबर ऑफ बॉयज दोज क्वालिफाई एग्जाम P ये वाला पोर्शन आई थिंक, जिसे 16,000 आया था अपने पास है ना, ये 16,000 आया था, क्लियर। 16,000 आप देख लो मेरे भाई, इसे 16,000 ये आ गया मेरे पास। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है। वाई ये हो गया, और बॉयज जो हो जाएगा है ना, सॉरी हाँ, दीज आर द बॉयज जिन्होंने आपका एग्जाम क्वालिफाई P किया है, तो भाई गर्ल्स आप निकाल दो, ठीक है। 40,000 में से अपने को 16,000 घटा देना है, ये वाला जो पोर्शन आ गया दिस इज 24,000। 24,000 ऐसी गर्ल्स होंगी जिन्होंने एग्जाम P आपका क्या किया है मेरे भाई, क्वालिफाई किया है। अब गर्ल्स जो क्वालिफाई P कर रही हैं वो 24,000 है, y की वैल्यू अपने पास 20,000 दी हुई है, दोनों का जो गैप निकल कर आया है वो कितना आ जाएगा मेरे पास 4,000 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू मेरे भाई। चलो तो भाई एक क्वेश्चन आई थिंक इसका रह गया था, कुछ एरर थी है ना, तो वो मैंने ठीक करके एक बार दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ मेरे भाई है ना। तो एक क्वेश्चन इसलिए मैंने आपका इसका स्किप कर दिया था, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो वो क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट अटेम्प्टेड एग्जाम क्यू इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाई एग्जाम क्यू।
अब आप समझो कि जो क्यू का मुझे सिनेरियो देखना है कि सारा का सारा क्यू का है ना, जिन्होंने आपका अटेम्प्ट किया है ना, और उसका वाइफरगेशन किसी क्वालिफाई और नॉट क्वालिफाई से करना है। देखो नॉट क्वालिफाई वाला दोनों में ये तो क्लियर था मुझे, है ना, कि दोनों में मुझे कितना कितना दिया हुआ था, 8,000 मुझे दिया हुआ है दोनों का, ठीक है। अगर ये 8,000 है ना, ये तो मुझे कहानी क्लियर है नॉट क्वालिफाई का। अब आप पी पर आ जाओ। पी का मैंने एक इनिशियल डाटा निकाला था, ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके थे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाई एग्जाम पी। अगर क्वालिफाई करने वाले एग्जाम पी को 40,000 है मेरे भाई, नॉट क्वालिफाई वाले कितने हो गए, 8,000 वो हैं। इसका मतलब टोटल 48,000 ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने पी आपका क्या किया होगा, अटेम्प्ट किया होगा। ये तो कहानी क्लियर होती है ना, क्योंकि पी का क्वालिफाई तो ऑलरेडी हम लोग 40,000 पहले निकाल चुके हैं। अब नॉट क्वालिफाई वाले 8,000 है ना, तो ये पी अटेम्प्ट करने वाले कितने हैं मेरे भाई, 48,000। टोटल अटेम्प्ट टेस्ट के कितने हैं, 80,000। इसका मतलब क्यू का टोटल भी मेरे पास निकल जाएगा। इस 80,000 में से 48,000 आप क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। दिस इज 3200। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है। अब आप निकाल लीजिए मेरे भाई, नॉट क्वालिफाई वाला 8,000 है, टोटल अटेम्प्ट कितना है, 32,000। तो क्वालिफाई करने वाला मेरे पास कितना हो जाएगा भाई, 24,000। इन दोनों का गैप ले लूंगा, ये कहानी क्लियर होती है। मांग कह रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट अटेम्प्टेड एग्जाम क्यू। एग्जाम क्यू अटेम्प्ट करने वाले कितने थे भाई, 32,000, ठीक है। एग्जाम क्यू अटेम्प्ट करने वाले 32,000 है। हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ स्टूडेंट क्वालिफाई एग्जाम, यानी 24,000 का दुगने से वो आपका कंपेरिजन। तो दिस इज 32,000, और वो कितना आ जाएगा आपके पास, 48। 16 दूनी 32, 16 3 48। तो अटेम्प्ट वाला नंबर ऑफ स्टूडेंट अटेम्प्टेड एग्जाम क्यू, ये 2 इन तीन के कंपैरिजन में कितना ज्यादा है या कितना कम है, तो सिंपल है 1 है, बेस कितना हो जाएगा 3। 1/3 इज 33.33% इज योर करेक्ट। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो चलो भाई, इस सेट से रिलेटेड या कोई भी सेट से रिलेटेड अगर आपको कोई भी कैसी भी कंफ्यूजन होती है ना, तो आप प्लीज कमेंट कर सकते हो। मेरे एक्सप्लेन करने के बाद भी अगर आपको दिक्कत है तो आप प्लीज आप उसको कमेंट करिएगा, ठीक है। मैं उसको दोबारा से आपका सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि भाई ये सेशन आपके लिए यूजफुल है, तो है ना, आप अपने फ्रेंड्स के साथ भाई उसको क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। जिसको भी आप जानते हो स्टडी सर्कल में जो आपकी आरआरबी पीओ मेंस की सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो प्लीज भाई आप उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, इन सेशंस के बारे में आपको बता सकते हो, ठीक है। कोई भी समस्या है एलआर और है ना क्यूए से रिलेटेड, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में मेल आईडी अपना दिया हुआ है, panchalarun2025। आप वहां पे जाके उसको मेल भी कर सकते हो, ठीक है। चलो, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो। एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन जस्ट प्लीज आप कमेंट करिए, ठीक है। चलो, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो।